बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है नमक पारे, जो आप चाय वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अचानक मेहमान आ जाएं तो आप उनके आगे ये फ़ौरन बनाकर पेश कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा ताकि वीडियो का हर स्टेप आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, एक बॉल लेंगे और इसमें मैं 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैं 2 टेबल स्पून इसमें घी शामिल कर रही हूँ, ऑयल शामिल नहीं करेंगे और इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़े थोड़े पानी से गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे इसमें, वरना हमारी डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो हमारे नमक पारे ठीक से नहीं तैयार होंगे। डो को हमें ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। एक बार आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हमारी डो तैयार हो गई है। इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और ऊपर हम हल्का सा पानी लगा देंगे। बीस मिनट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा खुशका डालेंगे और हम मैदे का एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमें अपनी रोटी थोड़ी मोटी रखनी है। इस तरह खुशका लगाकर हम पेड़ा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशका यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा पेड़ा बन गया है। हम इसकी रोटी बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें बेलनी है ताकि हमारा पेड़ा फटे नहीं। थोड़ा सा खुशका और लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी फ्रेंड, तो हमारी रोटी बन गई है। अब हम एक कटर से इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कटर मौजूद नहीं तो आप छुरी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम कट लगा लेंगे और फिर इस तरह आड़े कट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे तिकोन शेप हमारी रेडी होती जा रही है। और जो एक्स्ट्रा आटा होगा इसे हम निकाल लेंगे। इसका दोबारा से पेड़ा बनाकर हम दोबारा से इसी तरह रोटी बेल के कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तमाम नमक पारे हमने अलग करके एक प्लेट में रख लिए थे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में पहले से ऑयल रख दिया था
ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम नमक पारे शामिल करेंगे। याद रखिएगा कि ठंडे ऑयल में हम शामिल नहीं करेंगे। तमाम नमक पारे इसी तरह हमने शामिल कर दिए हैं। एक साइड से हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे वरना ये कच्चे रह जाएंगे और हमारे नमक पारे जलने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करके फ्राई करेंगे और उसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी फ्रेंड, तो हमारे नमक पारे बनकर रेडी हो गए हैं। कितना ज़बरदस्त लुक आया है, आप देख रहे होंगे। तमाम नमक पारे हमारे गोल्डन कलर के नज़र आ रहे हैं। एक एक करके हम इस छन्ने में निकाल लेंगे। अगर आप कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आप एक साथ भी सारे निकाल सकते हैं। मैं पैन में फ्राई करी थी इसलिए मैंने एक एक करके निकाला है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया है। अल्लाह हाफिज़।